ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कल हमने देखा था लेक्चर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट कर दिए थे, आज इसका लेक्चर थर्ड रहेगा अपने पास। ठीक है, तो इसमें देखते हैं लेक्चर थर्ड में अपने पास कल तक हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे वो सारे अपने पास क्या था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपने पास जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी कल का एक पार्ट था। ठीक है, जो रह गया था छोटा सा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रैखिक रूपांतरण, हिंदी में कहें तो रैखिक रूपांतरण। ये क्या होता है अपने पास, W बराबर AZ प्लस B फॉर्म का होता है। क्या होता है बच्चों, AZ प्लस B फॉर्म का होता है। ठीक है, इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहाँ A और B दोनों क्या होते हैं अपने पास, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर अपने पास शुरुआत में जैसे यहाँ पर कोई चीज दी होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको एक आयताकार शेप दी हुई है। ठीक है, किसमें, Z प्लेन में। ठीक है, तो ये आयताकार शेप है। ठीक है, ये अपने पास अगर यहाँ से यहाँ बात करें तो इसमें जो अपने पास टोटल जो बढ़ोतरी होती है ना वो कितनी होगी, मोड ऑफ A होगी। ठीक है, क्या होगी, मोड ऑफ A से ये क्या हो जाएगी, इसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये जो A होता है ना, इसका परिणाम देखना अपने को, उस परिणाम से ये क्या हो जाएगी, इसकी शेप इंक्रीज हो जाएगी यानी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और जो B है ना, ये कहेगा कि B की डायरेक्शन में, यानी कि B की डायरेक्शन में अपने पास इसका जो आवर्धन है वो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ V हो जाएगा। ठीक है, यानी B की दिशा इस साइड में या किसी भी साइड में हो सकती है। ठीक है, उस दिशा में इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, मोड ऑफ V से हो जाएगी। यहाँ पर अपने पास क्या काम है कि जो A है उसका अगर मोड ऑफ A फाइंड आउट कर लें, ठीक है, यानी कि A का परिणाम फाइंड आउट कर लें तो उससे क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और किस एंगल में होगा, वो एंगल अपने को थीटा है ना, वो यही से निकालना पड़ेगा, क्योंकि A की जगह A और B क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वहां से अपने पास किस एंगल से होगा, वो एंगल हमेशा क्या निकलेगा, tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि यहाँ पर जो आएगा ना अपने पास tan इनवर्स, अगर हम सीधा ही कह दे A। ठीक है, इस टाइप से कि अपने पास यहाँ जो भी होगा ना, A जैसे 1 प्लस आइटा या 2 प्लस आइटा इस फॉर्म में दिया हुआ, तो वहां से अपन लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कोई एंगल। ठीक है, वो एंगल कितना भी आ सकता है, उस एंगल से जैसे मान लीजिए इस एंगल में आ गया वो। ठीक है, और इंक्रीज अपने पास अल्फा, तो वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा वो कुछ। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ये तो एक रेंडमली आपको बताया है कि इस डायरेक्शन में इतना हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। W जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो W बराबर क्या होता है, AZ प्लस B, जहां अपने पास ये A क्या इसका आवर्धन हो जाएगा और थीटा एंगल से वो थीटा एंगल A की सहायता से निकलेगा। बाद में क्या होगा अपने पास, जो ये B है ये वापस क्या होगा कि B सदिश की डायरेक्शन में, यानी B यहाँ पर क्या होगा, एक वेक्टर की फॉर्म में होगा, तो उसकी B की दिशा में मोड ऑफ V से वापस क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका आवर्धन हो जाएगा। तो ये अपने पास था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब लीनियर आ गए तो हम बाइलीनियर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, बाइलीनियर। आज अपना मेन जो टॉपिक था ना वो क्या था, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर तक का काम कल हो चुका था अपना। ठीक है, बाइलीनियर नाम से ही पता चलता है कि अपने पास क्या है, द्विरेखिक रूपांतरण। बाई का मतलब क्या था, दो। ठीक है, यानी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ चलेंगे। ठीक है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको सर्वप्रथम जो यूज किया था ना वो किसने किया था, मोवियस ने यूज किया था। किसने, मोवियस ने। ठीक है, तो मोवियस ने यूज किया था, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, मोवियस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको, क्या बोलते हैं, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या होगा अपने पास, ये ध्यान रखना। इसी को एक और बोलते हैं लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसके क्या नाम है, फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, W बराबर क्या होता है, ये AZ प्लस B अपॉन क्या बोलते हैं, CZ प्लस D, इस फॉर्म का होता है ये। ठीक है, जहां पर AD माइनस BC क्या होता है, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, और जहां AD माइनस BC होता है ना, ये क्या कहलाता है अपने पास, डिटरमिनेंट कहलाता है किसका, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। क्या होता है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, सारणिक होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा, क्योंकि ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, AZ प्लस B और CZ प्लस D। ठीक है, इनका क्या हो रहा है अपने पास, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, और बाइलीनियर क्योंकि दोनों लीनियर है, तो दो लीनियर की सहायता से आ रहा है, तो बाइलीनियर भी कह सकते हैं। इसको मोबियस इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की,
मोबियस ने, ठीक है। बाइलिनियर का एक मतलब और भी होता है, यहाँ बाइलिनियर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जब डब्लू है, ठीक है, अब इसको एक काम कीजिए, आप लोग इसको इस साइड में ले आओ, तो क्या आ जाएगा, सी डब्ल्यू जेड प्लस डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए जेड प्लस बी। यहाँ से सी डब्ल्यू जेड प्लस डी डब्ल्यू माइनस ए जेड माइनस क्या आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से देखिए आप लोग जेड कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, सी डब्ल्यू माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, इस साइड में लेके आओगे तो माइनस का डी डब्ल्यू प्लस क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। जेड बराबर क्या आ जाएगा, इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू माइनस बी अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेना आप लोग, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन लेने की जरूरी नहीं है अपने को, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, सी डब्ल्यू माइनस ए आ जाएगा सीधा, ठीक है, माइनस पड़ा रहने देना, ठीक है। तो ये चीज आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ पर भी अपने पास जैसे देखो ना वेर, ठीक है, जहां पर यानी ये और ये, क्योंकि एडी माइनस क्या था, बीसी, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, एडी और माइनस क्या है, बीसी, वापस क्या आ रहा है, नॉन जीरो, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सेम कंडीशन आ रही है ना, दोनों सारणी का मान सेम आ रहा है, इसलिए इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, कहते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये भी अपने पास क्या होता है, 1 1 होता है, 1 2 होता है, और ये भी 1 1 1 2 होता है, ठीक है। तो ये अगर जेड प्लेन है ना, और ये कौन सा प्लेन है अपने पास, डब्ल्यू प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ अगर यहाँ सिंगल एलिमेंट की इमेज यहाँ भेजोगे तो क्या होगी, सिंगल होगी, और यहाँ वाले का वापस यहाँ होगी, यानी एक दूसरे की क्या प्रतिबिंब है, क्या होते हैं, एक दूसरे की इमेज होते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है हमेशा, इस केस में ये 1 1 on 2 होता है, यानी कि 1 1 on 2 ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कौन सा, बाइलिनियर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये सब चीजें क्या काफी टाइम यूज होती है, हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये सब चीजें, तो फिर भी आपको याद रखनी है। मेन रिजल्ट एक तो ये याद रखना, और एक कौन सा अपने पास, ये याद रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखोगे क्या, यहाँ तक सब चीजें का, ठीक है। अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो यहाँ तक, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब इस थ्योरम देखिए 5.3 है, वो काफी टाइम पूछी भी जाती है आपसे, समझिए उसको क्या है। ये क्या कहता है, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर अपने को दे रखा है इसने क्या, ए जेड प्लस बी अपॉन क्या दे रखा है, सी जेड प्लस बी, ठीक है, ये दे रखा है। इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना बाइलिनियर, ये क्या है अपने पास, लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी उनकी क्या है, कॉम्बिनेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास कितने प्रकार, सॉरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार के थे अपने पास, याद आ रहा है क्या, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन और इन्वर्जन, ठीक है। तो ये चीज होगी ना बच्चे, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना आपको। अब देखिएगा अपने पास डब्ल्यू बराबर, अब आप लोग क्या कर सकते हो, ए जेड प्लस क्या है, बी है ना। अब एक काम करते हैं, अपने को ऊपर अपने को सी जेड प्लस डी की एक टर्म चाहिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करें और क्या ना करें यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये चीजें तो अपने पास पड़े, नीचे क्या अपने पास सी जेड प्लस डी है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर अपने को सी जेड प्लस डी की एक टर्म लेके आनी है, याद रखना आपको। तो सी जेड चाहिए अपने को, जेड तो है अपने पास, क्या चीज है, जेड है। तो यहाँ क्या आ गया, अब ए से गुणा कर दिया तो ए सी जेड आ गया, जबकि अपने पास है क्या, ए जेड, तो सी से डिवाइड कर दें तो क्या बच गया, ए जेड, ठीक है। और ये चीज क्या आ गई, ए डी अपॉन सी, जो है नहीं यहाँ, तो क्या करेंगे, माइनस ए डी अपॉन सी, ये प्लस में आ गई माइनस में, और प्लस अपने पास क्या पड़ा है, बी पड़ा रहने, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब इससे देखिए डिवाइड करेंगे तो, अब इस पे इसका डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, केवल ए अपॉन सी, और प्लस बी माइनस क्या आ गया, ए डी अपॉन क्या, सी बट्टे क्या है, सी जेड प्लस डी, ए अपॉन सी प्लस यहाँ ये सी केवल इसके नीचे 1 है, ठीक है। अब एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी नीचे चला जाएगा, और एक सी यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, जेड प्लस डी अपॉन सी, है ना, ये चीज आ गई। अब यहाँ से देखिए ये अपने पास किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे अल्फा मान लो, लेट अल्फा बराबर मान लिया जेड प्लस डी अपॉन सी को, ठीक है। अब ये अगर अल्फा लेते हो तो ये क्या आ गया, 1 बटे अल्फा नहीं आ गया क्या, आ जाएगा ना। तो इसको मान लीजिए जैसे बीटा, बीटा बराबर मान लीजिए 1 अपॉन अल्फा, कोई दिक्कत।
अब अगर पुट कर दीजिए देन, ठीक है, देन W बराबर क्या आ गया अपने पास, A/C प्लस BC माइनस क्या आ गया 8D और इंटू क्या आ गया साथ में C² और इंटू क्या आ गया अल्फा। अब इस पूरे को कुछ और मान लेंगे, ठीक है, इस पूरे को क्या नाम दे दे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अगेन लेट गामा बराबर BC माइनस 8D अपॉन क्या है C² इंटू अल्फा मान लो। देन बताओ W बराबर क्या आ गया, A/C प्लस क्या आ गया अल्फा, थोड़ी माना है इसको, क्या माना गामा, ठीक है। यहां पर क्या है बीटा माना इसको, बीटा आई है, तो ये बीटा है अपने पास, ठीक है। तो ये गामा आ गया कि नहीं आ गया। अब इक्वेशन नंबर इसको क्या कर दूं, 1, इसको 2, ठीक है, इसको 3 और इसको 4, ठीक है। सिंस 1 रिप्रेजेंट्स, ठीक है, 1 कौन से ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z प्लस DC, यानी कि कुछ यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस क्या है सम ये, तो W बराबर कल क्या था Z प्लस अल्फा, ये कौन सा था ट्रांसलेशन ही तो था, क्या था ट्रांसलेशन। तो 1 रिप्रेजेंट किसको करेगा, ट्रांसलेशन को, ठीक है। सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड इन्वर्जन को। ये ट्रांसलेशन के साथ कुछ और भी होता है, याद रखना, ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें, ठीक है। देखिए अभी इसको चलने दो, ठीक है। बाकी थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वाला मैग्निफिकेशन को, और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वापस किसको, नहीं ट्रांसलेशन को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसलेशन को, ठीक है। तो ये चीज होगी कि नहीं होगी बताओ, तो ये चीज है। अब ये जो ट्रांसलेशन होता है ना, ये चीज हमने लीनियर अभी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, एक तरह से रोटेशन भी इसके साथ ही चलता है, क्या चलता है, रोटेशन साथ में चलता है। तो इसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन भी साथ में होगा, ठीक है। सो ठीक है, सो W इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब थ्योरम के स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ इसमें, मुझे तो वापस बुक थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ना उसमें क्या लिखा था, इसने लीनियर कॉम्बिनेशन की बजाय कुछ सीधा कॉम्बिनेशन यूज किया है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ किसका आ जाएगा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कौन कौन से, लाइक कौन कौन से आ गए, ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, इन्वर्जन, रोटेशन, रोटेशन भी आपको बताया, एडिशन, ठीक है। तो ये आ गया कि नहीं, या फिर हेंस कर दो, इसकी जगह सो की जगह लास्ट में थ्योरम है तो हेंस कर दो, हेंस, ठीक है। तो ये सब चीजें आ गई कि नहीं, और ये चीज हमें क्या करनी थी, यहाँ पे सो करनी थी, ठीक है। नोट डाउन करो याद। बोल रहे हो प्यार है, अच्छा आप काट दोगे। मैंने तेरे से पूछा है कि मैं क्या करूंगा। ये सब आप काट दोगे उसको, चलिए काले देखना, बोर्ड भी काला तो है ही हम काली, ठीक है, हाँ कर दिएगी कंटिन्यू, चलिए ओके। अब इसमें 5.4 थ्योरम देखिए, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्किल्स एंड स्ट्रेट लाइन इनटू द सर्किल्स एंड स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो क्या करेगा, मैप करेगा किसको, सर्किल को सर्किल पे और स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो इसमें अपने पास याद है क्या, जो अपने पास इक्वेशन ऑफ अपन लोग सर्किल का देखा था, सर्किल या प्लेन का, पहले चैप्टर में कुछ एक इक्वेशन आई थी इस तरह से, जैसे अपन लोगों ने कहा था ए जेड जेड बार, ठीक है, प्लस बी जेड प्लस सी बी बार जेड बार और प्लस सम कांस्टेंट सी बराबर 0, इस टाइप का कोई इक्वेशन वहां प्रूव किया था हम लोगों ने, और आप लोगों ने पढ़ा तो नहीं पढ़ के आए, ठीक है। अब सिंस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर क्या होता है, ए जेड प्लस बी अपॉन क्या होता है, सी जेड प्लस बी।
तो यहाँ से z का मान क्या निकाला था अभी आप लोगों ने, जो भी अभी निकाला था वो कितना था अपने पास, माइनस का क्या था w, ये माइनस का b अपॉन क्या था CW और माइनस a, ये तो आया था अपना, ठीक है। ये वैल्यू जब जैसे यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, और z बार की जगह कौन सा करोगे, w बार आ जाएगा, w जान गए वहां क्या कर देना, w बार कर देना, ठीक है। d के ऊपर बार, b के ऊपर बार, c के ऊपर बार और a के ऊपर भी बार आएगा। क्यों आएगा बार, क्योंकि यहाँ ABCD सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो बार सब पे आएगा, ठीक है। जैसे आप z बार करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस b बार w बार माइनस b बार अपॉन क्या आएगा, c बार w बार माइनस a बार, ठीक है। या आप चाहो ना तो माइनस भी अंदर भी ले जा सकते हो, जैसे यहाँ माइनस कर दो, यहाँ क्या कर दो प्लस कर दो, हर बार आपको दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। यहाँ माइनस कर दो, यहाँ क्या प्लस, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देना, गुणा भाग करोगे ना तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा ना, गुणा भाग करके सेटल करोगे, ठीक है। तो वहां पर एक तो आएगा w बार, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा ना, इसको जैसे आप नाम दे देना कुछ भी, ठीक है, जैसे A1 कह देना, ठीक है, प्लस यहाँ w के अलग कर देना, इसका जो कोफिशिएंट आएगा ना उसको कह देना आप लोग क्या, B1, ठीक है। और यहाँ जो w बार का कोफिशिएंट आएगा उसको B1 बार कर देना, और जो लास्ट में और कोफिशिएंट बचे उनको क्या कर देना, C1 कर देना। तो सेम का सेम रिप्रेजेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सर्किल है तो सर्किल पे आ जाएगा। अगर ये एक वाला कोफिशिएंट A0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन को, तो उस केस में ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को, फिर उस केस में ये भी कोफिशिएंट A1 भी क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन का पार्ट है जो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। एक आप लोग है ना पेज नंबर 144 पे देखो, आपको दिया हुआ है कन्वर्सली नाम जो दिया है उससे ऊपर देखिए आपको दिया हुआ है इस टाइप का z माइनस z बार 1 माइनस z2 बराबर क्या, लेमडा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा, किसका इक्वेशन है ये बताया हुआ आपको, पहले चैप्टर के अंदर प्रूफ भी किया हम लोगों ने, इसको सो भी किया। ये सर्किल का इक्वेशन होता है, किसका इक्वेशन है, सर्किल का है, ठीक है। जहां z1 और z2 आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, इमेजिनरी पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब बिंदु होते हैं। याद आया था कि प्रतिबिंब इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं सर्किल के सापेक्ष, कि अगर एक सी सेंटर है, ठीक है, r इसकी रेडियस है, तो अगर अपने पास यहाँ कोई पॉइंट A है और ये क्या B है, ठीक है, तो A का प्रतिबिंब बिंदु क्या कहलाएगा, B कहलाएगा, यदि अगर CA डॉट CB बराबर क्या हो अपने पास, r² हो। कुछ याद आया ऐसा, तो उस केस में बी ए का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। एक कंडीशन और भी थी इसमें कि सी ए बी क्या हो, सरेख हो, एक ही रेखा में और एक ही डायरेक्शन में हो। ये नहीं है कि एक रेखा में ए इधर है बी इधर हो, सरेख हो गए, नहीं, डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, दोनों की एक साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में ये प्रतिबिंब बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये Z1 और Z2 आपस में ये तो किसको रिप्रेजेंट कर गया, सर्किल को, ठीक है। और Z1 और Z2 है वो क्या एक दूसरे की क्या चीज है, इमेज पॉइंट है, प्रतिबिंब बिंदु है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखोगे, ये चीज हम आगे यूज लेंगे बहुत जगह। अभी तो शुरुआत है। तो इसके बाद आप देखिए अपने जो मेन है वो 5.6 जो थ्योरम है वो अपने काफी मेन है, वो चीज देखो आप लोग, ठीक। उसमें क्या पूछा गया आपसे, इसमें बोला गया कि प्रत्येक जो द्विरेखीय रूपांतरण का वर्तकुल है, ठीक है, जो किस तरह से दिया इसने, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 बटे z माइनस z2 बराबर अपने क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, म्यू दे रखा है, ठीक है। जो कि दो नियत बिंदु z1 और z2 से गुजरते हैं, कहां से, z1 और z2 से, ठीक है। एक समान वर्तकुल में प्रतिचित्रित होते हैं, ठीक है, एक समान वर्तकुल है उसमें क्या होते हैं, ये दोनों प्रतिचित्रित होते हैं। जो z1 और z2 के प्रतिबिंब बिंदु, z1 का प्रतिबिंब बिंदु कौन सा दिया, w1 और w2 से गुजरता है, ये चीज हमें शो करनी है, ठीक है। तो इनके सापेक्ष एक वर्तकुल और अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंस w बराबर होता है क्या अपने पास az प्लस b अपॉन क्या होता है cz प्लस b, ठीक है। अगर दोनों की हम लोग दिखा दें कि दोनों का, जैसे इसका आर्गुमेंट भी है तो उसका आर्गुमेंट क्या दिखा दे, सम कांस्टेंट k के बराबर दिखा दे, तो उस केस में क्या हो जाएगा अपना ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज हमें शो करनी है यहाँ पे, ठीक है। सिंस आप देखो w माइनस w1 जैसे z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 है, इसी तरह हम क्या लेके चलेंगे w माइनस w1 बट्टे w माइनस w2, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट बाद में ले लेंगे और वो सम कांस्टेंट k के बराबर अपने को क्या करना होगा, शो करना होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो w माइनस w1 को w क्या होगा az प्लस b अपॉन क्या आएगा cz प्लस d, माइनस w1 क्या है az1 हो जाएगा प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा cz1 प्लस d अपॉन क्या आएगा w क्या है az प्लस b अपॉन क्या आएगा cz प्लस d, माइनस az2 प्लस b अपॉन क्या आ जाएगा cz2 प्लस d। अब इनमें क्या करोगे आप लोग, एलसीएम लोगे, ठीक है। ऊपर से एलसीएम लोगे, फिर इनका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इनका भी एलसीएम लेकर के, ठीक है। और पहले को चौथी के साथ और दूसरी का तीसरी के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। वहां से एक तो अपने पास चीज आ जाएगी, वो क्या आएगी z माइनस z1 बट्टे क्या आ जाएगा z माइनस z2, ठीक है। आप लोग क्या है इसको सोल्व करोगे, ठीक है। और यहाँ वाला जो कोफिशिएंट है ना, वो आप सोल्व करके, ये तो अपने क्या लेना होगा, कॉमन आएगा, ठीक है। दोनों जगह से यहाँ जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ये चीज क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि कुछ एक टर्म तो ऊपर से कैंसिल भी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये देखो az1, ठीक है, इंटू cz है, ठीक है, ये माइनस के साथ रहेगा। और यहाँ अपने को पता है कि ac z z1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो बचेगा ना उसमें अपने पास क्या z माइनस z1 ऊपर वाले में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो कोफिशिएंट यहाँ वाला है वो मैं लिख देता हूँ, आपको करना पड़ेगा ये सारा। cz2 प्लस क्या है d अपॉन क्या आएगा cz1 प्लस d आएगा, cz1 प्लस क्या आएगा d, ठीक है। ये चीज आएगा अपने पास। यहां तक कोई डाउट है कि किसी को, ठीक है। ये क्या अपने पास w माइनस w1 और w माइनस w2, ठीक है। अब ये चीज आ गई अपने पास, यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं है ना। यहां पर अपने को कहीं भी अपने पास z दिखाई दे रहा है क्या, z जो अपने पास वेरी करता है पॉइंट, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या केवल z1 और z2 और c और d, c d क्या है कांस्टेंट है, z1 z2 क्या अपने पास फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, जो c और d z1 z2 भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर से यहाँ पर फिक्स। तो ये क्या होगी, एक अपने पास फिक्स नंबर हो चुका है, क्या हो चुका है, कोई फिक्स नंबर है ये अंदर वाला। ये z आ रहा है तो z वेरी कर सकता है कहीं से कहीं, तो ये फिक्स नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये अपने पास फिक्स नंबर आ गए, इनको कोई एक नाम दे दो, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में नाम दे दो, जैसे हमने क्या कर दिया, इसको कैपिटल K1 कह दो, ठीक है। इंटू क्या कर दो z माइनस z1 बटे z माइनस z2, ठीक है। यहाँ लिख देना लेट जो कैपिटल K माना आपने वो क्या है cz2 प्लस क्या d अपॉन क्या आएगा cz1 प्लस d, ठीक है। ये चीज है, ये किसके बराबर आ गया w माइनस w1 बट्टे क्या आ जाएगा w माइनस w2 के बराबर, ठीक है। नाउ अब आर्ग्यूमेंट निकाल लो दोनों का, दोनों साइड में क्या ले लो आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या आ जाएगा k z माइनस z1 बट्टे क्या आ जाएगा ये चीज। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ पता है ना z1 z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या होता है z2 होता है। लॉगरिथम किस प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पर भी, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या आ जाएगा k प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या आ जाएगा z माइनस z1 बट्टे क्या आ जाएगा z माइनस z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ k को मान लीजिए, इसका जो आर्ग्यूमेंट k का आ रहा है वो कोई कांस्टेंट नंबर मान लीजिए, जैसे कितना आ गया कुछ भी कह दीजिए आप लोग, कितना बोलोगे θ1 कह देंगे इसको, और प्लस इसका आर्गुमेंट किसके बराबर है म्यू के। और इन दोनों का आर्गुमेंट ये तो कांस्टेंट है, इसका भी आर्गुमेंट कोई कांस्टेंट आ चुका है, दोनों क्या अपने पास कांस्टेंट है, तो उनका नाम दे दीजिए। जैसे क्या कह दोगे आप लोग, सी डैश कह देंगे, सी डैश, और सी डैश क्या है यहाँ पे अपने पास ये भी कांस्टेंट आ गया। और हमें दिखाना क्या था कि अगर इसका आर्गुमेंट कांस्टेंट आ रहा है तो हमें क्या शो करना था कि w माइनस w1 अपॉन w माइनस w2 का भी आर्गुमेंट क्या आएगा कांस्टेंट आएगा चाहिए, ठीक है। सब उस केस में z1 का प्रतिबिंब बिंदु w1 हो जाएगा, z2 का w2 हो जाएगा, वही हमें शो करना था, वही हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरम है जो आपको प्रूव करनी है, ठीक है बच्चे। अब इसमें एक अपने पास क्रॉस रेशियो जाता है, ठीक है, उसको पहले समझ लो, बाद में इस पे बात करते हैं क्रॉस रेशियो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई पॉइंट है, जैसे z1, ठीक है, z2 और z3, इनके इमेजेस प्रतिबिंब दे दिए, जैसे इनके w आगे इसके संग w1 इसके, w2 इसके, w3, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो देखो इनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से करते हैं, जैसे ये ना इनको लिखते हैं z1 z2 और क्या z3, ठीक है। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो लिखते हैं w1 w2 w3 से, ठीक है बच्चों।
तो ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब अपने को दिखाना होगा कि जैसे Z1 Z2 Z3 की जो इमेजेस है वो पॉइंट है वो कौन से होंगे, W1 W2 W3 होंगे। तो इनके लिए ये शो करना होगा, टू शो अपने को शो क्या करना होता है, ये करना होता है Z माइनस Z1, ठीक है, Z माइनस Z1 बटे Z1 माइनस Z2 Z माइनस Z1, ठीक है, बटे Z1 माइनस Z2, फिर Z2 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z, ठीक है। ये बराबर इस साइड में क्या दिखाना होगा, ये वाले क्या दिखाओगे, W माइनस W1 बटे W1 माइनस W2 W2 माइनस W3 W3 माइनस W, ये चीज शो करनी होगी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब ये साइड लेके चल लेते हैं और कौन सी साइड दिखा देते हैं, ये वाली साइड दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, सिंस पहले वो साइड लेके चलो, W माइनस W1 क्या होगा, W क्या होता है अपने पास AZ प्लस B अपॉन क्या होता है CZ प्लस B माइनस AZ1 प्लस B अपॉन क्या होगा CZ1 प्लस B, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लो, CZ प्लस D और क्या आ जाएगा CZ1 प्लस B, इसका इसके साथ गुणा कर दो तो ACZ Z1 हो जाएगा ना पहला, और प्लस क्या आ जाएगा AZ ADZ कर देते हैं, है ना, और प्लस क्या आ जाएगा BCZ1 और प्लस BD और माइनस, बहुत लंबा हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा ACZ Z1 माइनस BCZ माइनस ADZ1 और माइनस BD। ये हो गया कि नहीं हो गया बताओ, कैंसिल जो हो रहा है वो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल BD से BD कैंसिल, और क्या रह गया, इतना सही नहीं ADZ1 है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब यहां से कॉमन ले लीजिए, जैसे AD कॉमन ले लीजिए, AD कॉमन लिया तो क्या आ गया अपने पास Z माइनस Z1, Z माइनस क्या आ गया Z1। इसी तरह आप लोग यहां से माइनस BC कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस BC कॉमन लिया तो Z माइनस Z1 हो गया ना, तो ये चीज आ गई ऊपर, है ना। नीचे वाले में देखो क्या करोगे आप लोग, CZ1 प्लस D पड़ा रहने दो इसको, और CZ प्लस क्या आ गया D। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, या CZ प्लस D अपॉन क्या कर सकते हो इंटू CZ1 प्लस D, यानी कि W के संगत Z आ गया और W1 के संगत क्या आ जाएगा Z1, ठीक है। और यहाँ क्या अपने पास Z माइनस Z1 इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह से सिमिलरली आप लोग क्या लिख सकते हो इनको, सिमिलरली आप लोग इसी फॉर्म में लिख सकते हो आप लोग कि W1 माइनस W2 क्या आ जाएगा AD माइनस BC, और क्या आ जाएगा W1 माइनस क्या आ जाएगा W2, क्यों W माइनस W1 है तो Z माइनस Z1 आ गया, ठीक है, ओह सॉरी Z1 माइनस Z2 अपॉन क्या आ जाएगा CZ1 प्लस D और CZ2 प्लस D, और W2 माइनस W3 क्या आ जाएगा AD माइनस BC Z2 माइनस Z3 अपॉन क्या आ जाएगा CZ2 प्लस D और CZ3 प्लस क्या आ जाएगा D, एंड W3 माइनस W क्या आ जाएगा AD माइनस BC Z3 माइनस Z बटे क्या आ जाएगा CZ3 प्लस D और CZ प्लस क्या आ जाएगा D। नाउ आप देख लो आप लोग क्या आ जाएगा W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3 है ना, बटे W1 माइनस W2 और क्या आएगा W3 माइनस W। अब इन सबको आपस में रख करके और ये सारी वैल्यू है ना वो क्या कर दो, पुट कर दो यहाँ पे और गुणा भाग करना बाद में, ठीक है। फिर बाद में पहले को चौथी के साथ और दूसरी तीसरी के साथ वैसे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा AD माइनस BC इंटू क्या आ जाएगा, जगह भी कम रहेगी यहाँ पे Z माइनस Z1 और बट्टे कितना आ जाएगा प्लस D और C Z प्लस D है ना, इंटू क्या आ जाएगा ये बड़ा AD माइनस BC
अपॉन कितना आ जाएगा CZ2 प्लस डी और CZ3 प्लस डी अपॉन कितना आ जाएगा W1 माइनस W2 है ना, तो AD माइनस BC Z1 माइनस Z2 अपॉन क्या आ जाएगा CZ1 प्लस D और CZ2 प्लस D इंटू क्या आ जाएगा AD माइनस BC Z3 माइनस Z अपॉन क्या आ जाएगा CZ3 प्लस D और CZ प्लस क्या आ जाएगा D। अब पहली को चौथी के साथ गुणा करना है और दूसरी को तीसरी के साथ। जैसे पहली को चौथी के साथ गुणा करोगे ना और दूसरी तीसरी के साथ, तो ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये आपस में, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है, आपस में ये दोनों बट्टे में रहेगी, बट्टे में रहेगी तो उस केस में ये भी आपस में क्या हो जाएगी, सारी कैंसिल आउट। लास्ट में क्या बचेगा Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 अपॉन क्या आ जाएगा Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z। सेम ये 100 को नहीं हो गया क्या, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि Z का प्रतिबिंब Z1 का W1, Z2 का W2 और Z3 का प्रतिबिंब क्या आ जाएगा W3 आ जाएगा, ठीक है। जो ये अपने को क्या करना था, शो करना है। इस पे देखिए जैसे एग्जांपल नंबर अपने पास 3, 4, 5 है ना, वो इसी पे है। जैसे 4 नंबर एग्जांपल देखिए, 3 नंबर आपसे आराम से हो जाएगा, 4 नंबर थोड़ा अलग है। तो ये क्या कहता है कि Z1 बराबर क्या दे रखा है इसने, इनफाइनाइट दे रखा है, Z2 बराबर क्या दे रखा है, आइटा दे रखा है, एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है। और Z3 बराबर आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। और इन बिंदुओं को वो कहां पर, W1 बराबर 0, W2 बराबर आइटा और W3 बराबर क्या दे रखा है, इनफाइनाइट पर ये क्या कहता है, प्रतिचित्रित करता है। तो वो द्विरेखीय रूपांतरण ज्ञात कीजिए, यानी वहां से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, एक रिलेशन इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि अगर इनके इमेजेस ये पॉइंट है तो इनके लिए एक रिलेशन आता है क्रॉस रेशियो से, सिंस वो क्या होता है W1 माइनस W2 और ये किसके बराबर होता है, इस अनुपात के बराबर होता है या नहीं होता, बताओ, W2 माइनस W3 और W3 माइनस W। अब सिंपल होता ना, जैसे ये इनफाइनाइट की जगह कुछ और होता तो सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जहां इनफाइनाइट दिखाई दे वहां इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते, इसलिए उस चीज को कॉमन ले लेंगे। जैसे Z1 इनफाइनाइट है ना, तो Z1 क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, ताकि क्या है बट्टे में इनफाइनाइट आएगा ना तो वो क्या कर देगा, 0 हो जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। फिर अपने कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ कौन है इनफाइनाइट, Z1, तो Z1 के ये टर्म है, इसमें Z1 कॉमन ले लो, Z1 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, Z बट्टे Z1 माइनस क्या आ जाएगा 1, ठीक है। Z2 माइनस Z3 एजिटिव रहने दो, यहाँ फिर Z1 है तो Z1 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, Z1 माइनस Z2, ठीक है, सॉरी क्या आ गया 1 माइनस Z2 बट्टे Z1, और यहाँ Z1 है नहीं तो ये पड़ा है, ये Z1 से Z1 कैंसिल आउट। यहाँ से क्या कॉमन लेना अपने को, W3, तो W3 यहाँ है तो पहले वाला एजिटिव, यहाँ से W3 बार यहाँ लिख दे तो क्या बच गया, W2 बटे W3 माइनस क्या आ जाएगा, और यहाँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ W3 है तो कॉमन ले लो, क्या आएगा 1 माइनस W बटे W3, है ना। यहाँ से ये फिर वापस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आप वैल्यू पुट कर दो, Z बट्टे क्या रखोगे, इनफाइनाइट, ठीक है, Z बट्टे इनफाइनाइट रख दे -1, Z2 कितना है आइटा -0 अपॉन क्या 1 माइनस Z2 क्या है आइटा बट्टे क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ क्या Z3 क्या 0 माइनस क्या आ जाएगा Z, है ना। वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर फिर वैल्यू पुट कर दो, W माइनस W1 कितना है 0 और W2 बट्टे W3 आइटा बट्टे इनफाइनाइट माइनस क्या 1 बट्टे W1 कितना है 0 माइनस W2 क्या है आइटा, और क्या 1 माइनस W बट्टे W3 कितना है इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा 0 -1, है ना, इंटू यहाँ क्या आइटा, तो -1 इंटू आइटा क्या आ गया माइनस आइटा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1 इंटू माइनस Z क्या आ जाएगा -Z बराबर यहाँ W, ये 0 हो जाएगा, W इंटू -1 क्या आ गया -W, यहाँ ये 0 हो जाएगा ये तो 1 इंटू माइनस आइटा क्या आ जाएगा -आइटा, ये तो कैंसिल आउट, ठीक है। तो W बराबर यहाँ से देखिए W बराबर क्या आ जाएगा अपने पास,
इस माइनस आइटा को इस साइड में ले तो आइटा स्क्वायर जो क्या होता है -1 होता है, तो -1/z। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया कि नहीं, ठीक है। W बराबर -1/z, ठीक है। तो अपने को ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। इसमें देखिए जैसे एग्जांपल नंबर 1 है ना, वो थ्योरम जैसे हमने एक की थी ना, वैसे थ्योरम नंबर 2 उस जैसा है। ये क्या कहता है, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W दे रखा है अपने को 2z + 3 अपॉन कितना दे रखा है, z - 4 ये दे रखा है, ठीक है। ये क्या कहता है, मैप्स द सर्किल, सर्किल पे मैप करता है। सर्किल है क्या, x² + y² - 4x = 0 इनटू स्ट्रेट लाइन। सर्किल से किस में, इनटू स्ट्रेट लाइन दे रखा है अपने को किस में, 4u और +3 = 0। ये क्या कहता है कि इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है ना, अपने को ये यहां से मैप करता है, कहां पे, यहां पे मैप करेगा, ठीक है। अब x² + y² - 4z है ना, तो x² + y² क्या होता है अपने पास, z बार, ठीक है। -2 कॉमन ले ले तो यहाँ 2x बचेगा, 2x को क्या लिख सकते हो आप, z + z बार, ठीक है। यहां से ये चीज आ गई कि नहीं आ गई, बताओ, काफी है इजी, ठीक है। अब बताओ यहां से सिंस W बराबर क्या अपने पास 2z + 3 अपॉन क्या z - 4, तो यहां से बताइए आप लोग क्या आ जाएगा, 4w बराबर क्या आ जाएगा 2z - +3। यहां से इस साइड में ले सारा सिस्टम उठा करके, तो ये चीज आ जाएगी -2z माइनस का क्या है 4w, ठीक है। ये चलो इस साइड में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 इधर पड़ा है और ये क्या आ गया प्लस का 4w। यहां से अपने को z बराबर चाहिए, तो z बराबर क्या आ जाएगा 3 + 4w बटे यहां z कॉमन लिया तो हमने क्या आ गया w + 2 w - 2। कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आल्सो z बार क्या आ जाएगा यहां से 3 + 4 w बार बट्टे क्या आ जाएगा w बार - 2, है ना। नाउ अब देखो, नाउ 1 बिकम्स, इसको ये कह दे, नाउ 1 बिकम्स किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, z बार, z क्या 3 + 4w बट्टे क्या w - 2 और z बार क्या 3 + 4w बार बट्टे क्या w बार -2 अब दोनों को जोड़ दो, 3 + 4w बट्टे क्या है w - 2 और प्लस 3 - 4w का बार बट्टे क्या w बार - 2 और इक्वल टू क्या है 0। यहां से जैसे आप लोग इनको ओपन करोगे ना सब चीजों को, ठीक है, तो वहां से आपको w बार की सारी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, w + w बार है। अब w किसके बराबर होता है, u किसके बराबर होगा, याद है क्या, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्यों w बराबर क्या होता है u + i/v, w बार क्या हो जाएगा u - i/v, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2u बराबर w + w बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लोगे क्या आगे से, ठीक है, गुणा भाग करके। तो यहां तक ये सारा सिस्टम इस तरह से चलेगा, ठीक है। इसके बाद है अपने पास इनवेरिएंट। इनवेरिएंट को बोलते हैं फिक्स्ड भी बोलते हैं पॉइंट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं फिक्स पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनमें देखिए अपने पास फिक्स पॉइंट क्या होंगे, ठीक है, वो ध्यान देना आप लोग, ठीक है। फिक्स पॉइंट में क्या आएंगे, ठीक है, कि दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द इनवेरिएंट या फिक्स पॉइंट, ठीक है। हुज इमेजेस, ठीक है, क्या चीज, हुज इमेजेस आर कंसाइड विद देमसेल्फ, ठीक है। यानी कि अगर वो यहाँ 1 + i पे है तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब कहाँ जाना चाहिए, इसका 1 + i पे ही जाना चाहिए। यानी खुद का खुद पे ही वो क्या हो रहा है, प्रतिबिंब हो रहा है। जेड प्लेन से किसमें, w प्लेन में, जेड प्लेन से कहाँ पे, w प्लेन में। यानी कि जो पॉइंट यहाँ था वो ही क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो वो संपाती बोलते ना, कौन साइड को क्या बोलते हो, संपाती। यानी दोनों पॉइंट आपस में क्या होने चाहिए, संपाती होने चाहिए। यानी वो और उसका प्रतिबिंब पॉइंट, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए आपस में, संपाती होने चाहिए। तो वो पॉइंट कौन से होते हैं, इनवेरिएंट पॉइंट होते हैं। जैसे w बराबर आप लोग क्या लेते हो, az + b अपॉन क्या लेते हो, cz + d। अगर w इनवेरिएंट पॉइंट है तो w किसके बराबर होगा, वापस z के बराबर, ठीक है। सिंस w इज इनवेरिएंट है तो w किसके बराबर होगा, z के, फॉर इनवेरिएंट पॉइंट के लिए, ठीक है। तो क्या पुट करोगे, पुट w बराबर क्या पुट करोगे फिर z, तो z बराबर क्या आ गया az + b अपॉन क्या आ जाएगा cz + d। इस साइड में ले तो cz² प्लस क्या आ गया dz
बराबर क्या है ए जेड प्लस बी, तो इस साइड भी ले आओ तो माइनस ए जेड माइनस बी बराबर क्या आ गया 0। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, सीरीधर आचार्य लगा दो या दो। तो पहले एक काम करते हैं, सी जेड स्क्वायर प्लस डी माइनस ए इंटू जेड माइनस बी बराबर 0। सीरीधर आचार्य ये ओपन लगा दो तो क्या आ जाएगा जेड बराबर माइनस ए माइनस डी कर देते हैं ना, ठीक है, प्लस माइनस डी माइनस ए का या ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस 4ac तो प्लस का 4cb हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट अपॉन 2c। अब देखिए अपने पास केस, देखिए केस फर्स्ट, इफ c क्या हो नॉन जीरो हो, ठीक है, एंड साथ में ये भी क्या हो d माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4bc, ये भी क्या हो नॉन जीरो हो, देन इनवेरिएंट पॉइंट कितने होंगे, कितने रूट आएंगे, जो रूट आएंगे वो क्या होंगे इनवेरिएंट पॉइंट्स होंगे। कितने रूट आएंगे, ऑब्वियस बात है एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ दो आएंगे, ठीक है। सेकंड देखिए केस सेकंड क्या आएगा, इफ c क्या है नॉन जीरो बट क्या ये b माइनस ए है क्या, b माइनस ए, मच्छर खा रहे हैं क्या, माइनस 4bc का स्क्वायर रूट क्या हो रहा है, ये 4bc अपने पास क्या हो रहा है 0, ये चीज हो रही है, ठीक है, यानी कि ये चीज अंदर वाली क्या हो रही है 0 हो रही हो। तो उस केस में क्या आएगा, देन इनवेरिएंट पॉइंट आईपी लिख रहा हूं मैं, वो कितने आएंगे 1, क्यों इस केस में ये 0 हो जाएगा। तो अपने पास वैसे होंगे 2 लेकिन दोनों क्या होंगे समान होंगे, तो वो एक ही कंसिडर होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब केस थर्ड देखिए आप लोग, इफ c बराबर क्या आ जाए आपके पास 0 आ जाए, देन एक तो ऑटोमेटिक ही क्या होगा रूट इसका 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। सेकंड और देख लेते हैं क्या होगा, सेकंड के लिए क्या करोगे आप ये बताओ मुझे अब, ठीक है। एक तो आपने कह दिया कि ठीक है सर c क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यहां से देखो देन 1 इंप्लाइज, ठीक है, 1 इंप्लाइज c 0 हो गया ना एक तो c 0 हो गया, तो ये टोटल टर्म 0, तो d माइनस ए इंटू जेड बराबर माइनस बी बराबर क्या आएगा 0, तो यहाँ जेड बराबर क्या आ गया b अपॉन डी माइनस ए, ठीक है, वेयर d माइनस ए क्या रहना चाहिए वापस नॉन जीरो रहना चाहिए। तो एक रूट कौन सा आ जाएगा, ये और हो जाएगा, कौन सा एक, ये एक तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, देन वन इनवेरिएंट पॉइंट इज आईपी लिख रहा हूं, इनवेरिएंट पॉइंट इज इनफाइनाइट, एंड सेकंड कौन सा आ जाएगा, सेकंड इज b अपॉन d माइनस ए। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, तो यहां तक ये नोट डाउन कर लो। अब ये d माइनस ए हमने क्या लिया नॉन जीरो, ठीक है, इफ d माइनस ए बराबर क्या 0 है, तो उस केस में ये भी क्या आ गया b/0 यानी इनफाइनाइट, देन क्या होगा, देन ओनली क्या आएगा 1 इनवेरिएंट पॉइंट आएगा विच इज कौन सा इज इनफाइनाइट। तो ये चीज ध्यान रखोगे, इनवेरिएंट के बारे में काफी टाइम पूछ लेते हैं। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास एमजीसी में जितना भी अपने पास क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इससे बाहर नहीं आएगा। इसके एग्जांपल आप लोग लगा लेना 1 से 5 या 6 तक, ठीक है।